मनाज साहब, जिस तरह से इस समय जो है राजपूत युवा राजपूत सभा का मसला बना हुआ है और ये एक वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मतभेद खड़े हो गए हैं। आपने कहा है कि हमारी एक कमेटी ने सर्वसम्मति से जो है प्रधान को चुना गया, लेकिन कुछ सवाल जो है दूसरी पार्टी है कि आपने कहा था बरादरी के साइन किए गए हैं, वो बरादरी भी पूछ रही है और लोग भी पूछ रहे हैं कौन सी बरादरी है जिनके साइन आपने लेकर और जो है प्रधान बनाया, मनमीत को प्रधान बनाया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरी सारी राजपूत बरादरी को जय जय और सब लोगों को नमस्कार। ये कन्फ्लिक्ट पैदा किया गया है प्रेस के माध्यम से, जो कल मैंने भी एक न्यूज़ के माध्यम से ही मुझे पता लगा 3-4 बजे के बीच में कि कुछ हमारे प्रेस के साथी हैं, भारत संवाद कोई प्रेस है उसके साथ 4 और लोग गए, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन किया गया कि लिंगे बरादरी के प्रधान से पूछा गया कि लिंगे बरादरी के प्रधान ने कहाँ साइन किए हैं, तो वो रिएक्ट कर रहे थे ये, मगर क्वेश्चन जो है प्रेस वालों पे मार्क होता है कि उनको किसने कहा। राजेंद्र मन्हास ने तो कभी नहीं कहा कि हमने लिंगे बरादरी के साइन करवाए हैं, भाऊ बरादरी के साइन करवाए हैं, जमवाल फैमिली के साइन करवाए हैं, मन्हास बरादरी के साइन करवाए हैं, जहाँ बाकी जितनी भी बरादरियाँ हैं उनके साइन करवाए हैं। मैंने तो ये कहा कि इन सब के साथ बैठकर हमारा संवाद हुआ और आम राय निकल के सामने आई, मैंने वो कहा। और जो साइनों की बात थी, मैंने उस दिन भी कहा कि जिस बिरादरी ने मुझे वहाँ बैठ के जो विचार दिए, उन पे सुझाव पे मैंने जो काम किया, मेरी जो ड्यूटी लगाई उन्होंने, तो वो मैंने पूरी की। उन्होंने कहा कि आप लोग रिंकू और रिम्पी को बिठाइए, समझाइए, सारी जो आल राजपूत बिरादरी है उनको, मुझे कहा कि आप उनको बिठाइए। जब उन्होंने कहा उस वक़्त हमारे चेयरमैन साहब भी वहाँ थे, मगर कोई मजबूरी के कारण उनको जाना पड़ा वहाँ से। मगर बाद में जब वो चले गए तो सब ने यह कहा कि आप सबसे अच्छी बात है, ये बिरादरी की बात है, समझदारी की बात होनी चाहिए, यहाँ कोई शोर शराबा की बात नहीं होनी चाहिए। मगर कल जो मुझे हुक्म मिला था बिरादरी का, मैं उस हुक्म के मुताबिक मैंने वो काम किया कि जैसे उन्होंने कहा कि उन दोनों को बुलाइए, उनको समझाइए, तो मैंने 25 को दोनों को बुलाकर समझाया। समझाने के बाद जैसे मुझे मेरी बिरादरी ने कहा कि पहले इनको 2-2 साल के लिए बोले कि पहले 2 साल कौन लेगा, कोई नहीं माना। फिर कहिए कि इनको पूछिए कि 1-1 साल के लिए, मैंने वो भी पूछा, नहीं माने। फिर मुझे ये कहा कि जो पहला साल लेना चाहता है उसके अगर कोई मांगता है तो उसके साइन करवा लीजिए। तो बिरादरी के अंदर जब कोई सर्वपरि सहमति बनती है, उसके बाद कोई बात करता है तो मुझे उस सहमति से चलना था। तो वो उन सब ने मुझे आश्वासन दिया था आप बात करिए, समझाइए। समझाने के बाद उसमें लगे बरादरी के प्रधान भी बैठे थे, जो कल ऐसे कह रहे थे कि राजेंद्र मन्हास जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने उस आदमी के साइन करवाए हैं, उस रिम्पी के साइन करवाए हैं। मैंने मन्हास बरादरी के जो बाकी लोग हैं उनके साइन नहीं करवाए, लंगे बरादरी के साइन नहीं करवाए, जिसको प्रधान बनाना था उसके साइन करवाने थे। तो वो बात सत्य है। और जिस सर्वसम्मति से जो मेरी बरादरी ने मुझे हुक्म किया था, मैंने उनकी बातें मानकर उस दिन अपने घर पे दोनों कैंडिडेट्स को बुलाकर, और जो पिछले 2 महीने से नहीं बैठ रहे थे, हमारे चेयरमैन साहब ने भी दोनों कैंडिडेटों को नहीं बुलाया, हमारी बाकी कोर कमेटी के लोगों ने भी उनको नहीं बुलाया, और जितनी बिरादरी है उन्होंने भी बिठाया नहीं उनको। मगर मेरी आपने अगर ड्यूटी लगाई तो कल आपने मुझे ही बदनाम कर दिया। आपने एक बार पूछ तो लेना था कि मन्हास साहब आपने क्या किया, आपने तो बिरादरी के नामों का खंडन कर दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा कहीं भी जितनी भी मैंने बयान दिए हैं, मैंने कहाँ कहा है कि मैंने लंगे बरादरी के साइन करवा लिए, मैंने मन्हास बरादरी के साइन करवा लिए। तो ये जो साइनों की बात थी, जो आपने कहा कि जो कैंडिडेट मानेगा उसके साइन करवा लीजिए, तो मैंने वो साइन करवाए हुए हैं। मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा, मगर जो मुझे हुक्म मिला मैंने वो कर दिया है। पहले तो इसको देख लीजिए, जो आपके माध्यम से मैंने उसको बनाया,
जी। और उसके बाद ये उस कैंडिडेट के साइन हैं जिसने माना कि मैं 1 साल के लिए तैयार हूं, जी। और ये मुझे 2 घंटे मुशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद मुझे ये साइन किए हुए कैंडिडेट के जिसने माना कि मैं 1 साल के लिए बन जाता हूं, मगर रिंकू जी नहीं माने। रिंकू जी और यहाँ मनदीप जी का नाम लिखा होगा, यहाँ नीचे उनके हाथों का ही लिखा हुआ रिंकू के सामने कि उसने 1 साल के लिए एग्री कर लिया कि मैं 1 साल के लिए तैयार हूं। अब मुझे बताइए, बिरादरी ने मुझे यही जिम्मेदारी दी थी या कोई और दी थी कि आपने खुद कहा कि इनके साइन करवा लीजिए? क्योंकि ये कल मेरे पास ये पेपर नहीं था। मैं जब साइन की बात कर रहा था, ये साइन की बात कर रहा था, मैंने आपको साइनों की बात नहीं की। मुझे पता है, मैं आज भी आदर करता हूं सब बिरादरी से। अगर कोई गलत फैमिली हो भी गई थी तो मुझे कोई टेलीफोनिकली याद करके पूछ लेता कि भाई आपने हमें हमारे लिए बोला या किसी और के लिए बोला। मीडिया की बात करें, मीडिया जो मैंने कल ये समझ लिया, जो मीडिया के कुछ लोग हैं, नहीं, जो उसके पीछे भी तो साजिश हो सकती है, मीडिया के पीछे भी जो उनको आगे लेके आए हैं मीडिया को, ये थोड़ी सा बात हो सकती है। कुछ लोगों के अपने लिंक होते हैं, कुछ लोगों की अपनी बात हो सकती है, और कुछ लोगों का इस सभा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट इसको फाड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज मैंने कहा था पहले भी, बड़ी देर पहले, जब पार्टीबाजियां बीच में आ जाती हैं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। पर्दे के पीछे बहुत से लोग साजिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता किसी को, मगर मैं एक ही वास्ता बुलाना चाहता हूं अपनी बिरादरी से। अगर मुझ पे भी विश्वास नहीं है तो बिरादरी खुद बैठ के इसका फैसला कर ले। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। मुझे अपनी बिरादरी को बचाना है, अपनी युवा राजपूत सभा को बचाना है। और जो लोग कुछ मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, अगर कोई गलत फहमी है तो वो मुझसे आके पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। अगर गलती से भी मैंने किसी का, अपनी बिरादरी का अगर दिल दुखाया है तो मेरी उसमें कोई गलती नहीं। थोड़ा सा विचारों का, सोचने का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बाकी मैं अपनी बिरादरी के साथ खड़ा हूं, जैसे वो कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अब मिनाज साहब, एक दूसरा पक्ष जो कोर्ट में चला गया, जिस तरह से हमने पिछले दिनों खबर भी चलाई थी, वो मसला क्या अभी भी कायम है, जहाँ उसके ऊपर भी कुछ सहमति बनी हुई है? देखिए, कुछ लोग हमारी बिरादरी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, उन लोगों का एक ही मकसद है, इस बिरादरी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, युवा राजपूत सभा का नामो निशान मिटा दिया जाए। मगर ये जिंदगी में साजिशें कामयाब नहीं होंगी, मैं ये आपसे वादा करता हूं। और बहुत जल्दी मैंने कहा, इस मसले का हल होने के बाद वो पर्दे भी मैं फाश कर दूंगा। क्योंकि जब मैंने रिंकू जी को और उसको बुलाया तो ये सारी बातें साफ हो गई। ये 25 तारीख को सारी बातें साफ हो गई कि रिंकू जी ने साफ बोल दिया, मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने आपके नाम ये कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। और ये जो सबसे बड़ी आपको जो लेटर गया है, नोटिस गया है, मुझे नहीं पता किसने दिया है। और उन लोगों ने उन लोगों का नाम भी बता दिया कि ये लोग हो सकते हैं, मेरा कोई उसमें कसूर नहीं। अब मुझे ये बताइए, एक तरफ रिंकू कसम खाता है कि मैं कोर्ट में नहीं गया, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हमारी सभा को तोड़ना चाहते हैं। एक चीफ पैटर्न के नाम भी आपने नोटिस भेज दिया, कैबिनेट दायर कर दीजिए कि ये बोले नहीं। एक चीफ पैटर्न नहीं बोलेगा, एक चेयरमैन नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कैंडिडेट नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, कुछ लोग हमारे ही हैं, अपने ही हैं, कोई बाहर के नहीं। उनका एक ही धंधा है, ब्लैकमेल करो और अपनी गुड्डी चढ़ाओ। ऐसे नहीं चलेगा। जिस दिन मैंने नाम ले लिए ना, तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास एसएसपी साहब के पास जाने के बाद कोई चारा नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो वो सारे लोग, वो कच्चा चिट्ठा, वो क्या क्या पीछे पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं, तो मैं दे के और उनके कारनामे भी बता दूंगा। तो फिर वो कहेंगे कि ये राजेंद्र मनहास ने किया। मगर मुझे सभा को बचाना है। उन लोगों को पर्दे के पीछे क्या क्या मतलब है, मुझे कुछ नहीं लेना। अगर उनके पर्सनल मुफाद भी हैं तो अपने पास रखें। इस वक्त बिरादरी का मसला है, युवा राजपूत सभा का मसला है। मैं तमाम अपनी बिरादरियों से, अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो वो उसको दूर कर लीजिए। ये वो साइन है जो आपने कहा था कि अगर 1 साल के लिए भी कोई मान जाए तो उसके साइन करवा लीजिए। मैंने करवाए हैं। अब पूछना चाहते हैं तो रिंकू जी से पूछ ले कि उसने साइन किए कि नहीं किए। मनाज साहब, एक बार पहले भी आपने कहा, एक बार फिर से अपनी बिरादरी को
क्या मैसेज देंगे? जिस तरह से आपने पहले भी बताया, एक बार फिर से अपनी बिरादरी को मैसेज दे दीजिए। मैं अपनी बिरादरी को यही कहूँगा, युवा राजपूत सभा के साथ जितने जो लोग हैं उनके, मुझे पता है उनके दिलों में बहुत ठेस लगी है। मेरे अपने ही भाई बहन हैं जिनकी वजह से वो ठेस लगी है, मगर मुझे यही समझ नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि चीफ पैटर्न अच्छा काम नहीं कर रहा, ये साफ सुथरा नहीं है, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। आप आके इस मसले का हल कर लीजिए। और मुझे शौक़ नहीं है कि मैं रोज़ किसी को जवाब देता फिरूं, मगर मैं अपनी बिरादरी का और महाराजा हरि सिंह का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जब तक रहूँगा सच के साथ रहूँगा और अपनी बिरादरी की सेवा करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।